चलिए राजेश जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका पैराबोला चल रहा है, ठीक है। पैराबोला चल रहा है, पैराबोला को एक बेहतरीन तरह से लेकर चलने की कोशिश की जा रही है और चल भी रहा है आपका पैराबोला बेहतरीन तरह से, ठीक। जितने भी कॉन्सेप्ट है पैराबोला, आप जो भी कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो फैक्ट हैं, जो आपका उसमें थियरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको लर्न पड़ेगा। जितने भी रिजल्ट हैं उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने से ये होता है कि क्वेश्चन को ईजीएस्ट हम रूप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपका पैराबोला चल रहा है। पैराबोला में आपका पढ़ेंगे आज नॉर्मल, ठीक है। पैराबोला कोनिक सेक्शन का ये पहला टॉपिक है। कोनिक सेक्शन का पहला टॉपिक है पैराबोला, ठीक है, जिसे पैराबोला कहते हैं। नॉर्मल पढ़ेंगे पैराबोला की, क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हिंदी भी एक्सप्लेन किया करिए, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मायने नहीं रखता है, नॉट मैटर, डज नॉट मैटर इन केस ऑफ द मैथमेटिक्स। इन केस ऑफ मैथमेटिक्स में जो इंग्लिश है ना, मैटर नहीं करता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप मैथ को अच्छे से समझ सकते हैं। मैटर डजेंट मैटर, कोई मैटर आपको नहीं करता, ठीक है। तो एक बेहतरीन तरह से मेहनत किया जा रहा है आप लोग के साथ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी किया करिए, ठीक है क्या जी, ठीक है ना। तो भी वीडियो आपको जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अभी तक जितने क्लास लिए हैं, आपका क्लास लगभग में 150-200 क्लास हो चुकी है मेरी, ठीक है। 150-200 क्लास हो चुकी, तो बहुत बेहतरीन तरह से क्लास गई, शायद की मौका भी नहीं। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए और कमेंट लाइक, ठीक है। आपके जितने सर्किल है, जैसे कि गांव की फ्रेंड सर्किल होगा, उसके बाद आपका कॉलेज वाले फ्रेंड सर्किल होगा, बीएड की एमएससी का सर्किल, उसमें आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना। लोग जितने अधिक शेयर करेंगे उतने आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। अब ध्यान समझिएगा, कर्व, हम एनी कर्व की बात करेंगे। नॉर्मल क्या होता है पहले उसको हम समझेंगे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। समझेंगे कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल एक अभिलंब है जिसे कहते हैं नॉर्मल, एक क्या है, अभिलंब इसका है, ठीक है। किसी कर्व का जो नॉर्मल होता है, किसी भी कर्व, एनी कर्व ले लेते हैं, वही कर्व है आपका, ठीक है। किसी कर्व का जो अभिलंब है वह रेखा होती है जो उस पर खींचा गया टेंजेंट, जो उस पर खींचा कर्व पर खींचा गया टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। नॉर्मल वो ये आपका क्या है, नॉर्मल है इस कर्व का। एक कर्व है, कोई कर्व है, एनी आपका कर्व है, कोनिक सेक्शन, कोनिक है, एक कर्व है आपका, कोई भी कर्व ले सकते हैं आप, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल वह लाइन होती है, कर्व की नॉर्मल वह लाइन होती है जो कर्व पर खींचे गए टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आपका ये क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये जो आपका पॉइंट, जिस पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा किया जा रहा है, इन दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये तीनों को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तीनों को सेटिस्फाई करेगा। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। नॉर्मल की डिफिनीशन समझ में आ गई। डिफिनीशन लिखाएंगे नहीं, बस ध्यान दीजिएगा, कर्व की जो नॉर्मल होती है, कर्व का जो अभिलंब होता है वह लाइन होती है जो उस कर्व पर खींचा गया टेंजेंट की, आपका ये टेंजेंट है, उस कर्व पर खींचा गया टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये 90 डिग्री आपका टेंजेंट है, इस कर्व का ये टेंजेंट है। अगर बात समझ में आ गया हो तो ओके करिए। हम यहीं से क्वेश्चन को, यहीं से नॉर्मल के जितने भी फार्मूले डिराइव करेंगे और क्वेश्चन को यहीं से लगाएंगे, ठीक है। और एक बेहतरीन तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको करना सिखाएंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके करिए अगर बात समझ में आ गया नॉर्मल का, ठीक है। नॉर्मल अगर समझ में आ गया हो तो ओके करिए आप। पूजा जी समझ में आया नॉर्मल किसे कहते हैं, ठीक है। किसी कर्व का नॉर्मल, एनी कर्व, कोई भी कर्व ले लीजिए, चाहे जैसा कर्व ले लीजिए, ठीक है, चाहे जैसा कर्व ले लीजिए, उसका जो नॉर्मल होगा उस पर खींचे गए टेंजेंट की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ओके। ये आपका हो गया। इसे थोड़ा सा हटाते हैं। अब एक ये आपका, हम पैराबोला पढ़ रहे हैं तो पैराबोला को ही हम डिस्कस करेंगे। हम ये सभी कर्व के लिए हम नॉर्मल, चाहे सर्कल हो आपका, चाहे किस प्रकार का कर्व हो, उसके लिए हम डेफिनेशन फाइंड आउट कर लिए, ठीक। अब आते हैं हम पैराबोला की बात। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कहते हैं। आपका ये आपका वर्टेक्स होगा पैराबोला का,
स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं, ठीक है ना जी, स्टैंडर्ड पैराबोला रहे हैं और वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4ax है, ए स्टैंडर्ड पैराबोला है, ए स्टैंडर्ड पैराबोला है। नॉर्मल की बात करें पहले टेंजेंट की बात कर लेते हैं। हाँ, इस पर टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिगर ड्रा करिएगा आप लोग, फिगर को ड्रा करिएगा तब समझ में आएगा पॉइंट। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है इस पैराबोला का, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल को ड्रा किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये आपका टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। अगर इस ग्राफ को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व आउट, क्वेश्चन का जो आपका फार्मूला है उसको ड्राइव करने में बहुत आसानी पड़ेगा, ठीक है। जो आपका इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप का है, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसका जो आपका टेंजेंट जो आपको बताए थे, टेंजेंट जो था आपका टी वाई इक्वल आपका x प्लस 80 टाइप, 80 का स्क्वायर टाइप का बताए थे, ये आपका ही होता है, ये ठीक आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं, आपको पैरामेट्रिक का स्क्वायर कामा 2 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है आपका पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax का ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और पॉइंट अगर पी लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 भी मान लेते हैं, इसका पॉइंट दे माने हैं, ये भी माने हैं, बात समझ में आएगा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, आपका पॉइंट फॉर्म में है, ओके। x1 y1 का मान 1 2 3 ये इस टाइप का है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इस पैराबोला में, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इस पैराबोला में, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करके हम इतनी तरीके से चार्ट में हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया, क्या है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका। अब थोड़ा सा बताना है, ये पढ़ रहा है हमें, ठीक है, तो बताने के तात्पर्य है कि हम फार्मूले रिगार्डिंग हम इसको टाइप कर सकते हैं, बात समझ में आएगा ना, रिगार्डिंग हम इसको टाइप कर सकते हैं दोनों फॉर्म में। आइए आपका पॉइंट फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, y1 इक्वल आपका होगा 2ax प्लस x1, दोनों फॉर्म देख लीजिएगा, पॉइंट फॉर्म में ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद समझ में आ गया। इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप बात करेंगे, स्लोप की बात करिए, स्लोप इस टेंजेंट की स्लोप की बात करेंगे, अगर m1 से डिवाइड करें तो इसका क्या है 1/t है, 1/t। यहाँ से बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका स्लोप अभी निकाले हो ना, अभी आपका m इक्वल 1/t निकाले हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा अगर m1 है आपका a m का, इसका माइनस t होगा ना जी, ये इसके परपेंडिकुलर है। जानते हैं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके सम स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल होता है। तो अगर ये m1 है, m1 है m2 का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। अगर आपका एक का स्लोप अगर 1 समथिंग दिया है, जैसे का मान पहले वाला टेंजेंट का स्लोप है तो दूसरे वाला स्लोप जो होगा आपका -1 रिवर्स होता है, ठीक, साइन में भी। और आपका बात समझ में आ गया था ना, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान समझिएगा, ये आपका समझ में आ गया कि इसका स्लोप इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दो तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, पैराबोला के नॉर्मल को हम दो तरह से प्रूव करके दिखाएंगे, एक यूनिक मेथड है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका ये ध्यान दीजिए, जब इसका इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन दोनों फॉर्म में, इसका स्लोप जो हो गया, ध्यान दीजिए, इसका स्लोप जो होगा आपका इस वाले का स्लोप जो होगा आपका क्या होगा, अगर m1 मानते हैं इसका स्लोप, ठीक है, इसका स्लोप मानते हैं टेंजेंट का, इस टेंजेंट का स्लोप अगर मानते हैं पॉइंट फॉर्म वाला का, तो क्या हो जाएगा आपका 2a/y1 होगा, a/y1 होगा। और नॉर्मल का स्लोप, ये आपका टेंजेंट का स्लोप है, किसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अगर नॉर्मल का स्लोप बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, m आपका हो जाएगा -y1/2a हो जाएगा ना जी। इसका रिवर्स कर दीजिए, साइन को चेंज कर लीजिए, बात समझ में आ गया। तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से लिख सकते हैं ना, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो लिख सकते हैं, इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट आपका दिया है x1 y1 दिया है, पॉइंट क्या दिया है x1 y1 दिया है, तो आपका हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल आपका हो जाएगा माइनस का y1 अपान के 2 x माइनस एक्स। ये आपका जो मेथड बता रहे हैं, मेथड कहीं नहीं बताया जाता, ये वाला जो मेथड बता रहे हैं ये कहीं नहीं मेथड बताया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है कि ये आपका जो पॉइंट है कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एट पॉइंट x1 y1 पर इसके डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला जाता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके एट पॉइंट x1 y1 पर इसका स्लोप निकालकर इसको क्या कर जाता है, उसका नॉर्मल निकाला जाता है। बट देखिए तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक बात समझ में आ रहा है ना, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अगर हम स्लोप फॉर्म की बात करें, पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें तो हम पूरा दिखा रहे हैं एक बार। पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें, पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामीट्रिक फॉर्म में बात ध्यान दीजिएगा। अभी आपका स्लोप निकाले माइनस टी निकाले ना स्लोप, इस नॉर्मल का स्लोप माइनस टी निकाले हैं और पॉइंट क्या आपका ए टी स्क्वायर कमा 2at क्या इक्वेशन निकले आप आसानी से, क्या हो जाएगा y माइनस 2a जाएगा इक्वल माइनस का टी हो जाएगा, माइनस का टी हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा x माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, दोनों तरह से आपको दिखाएंगे प्रूफ करके। ये आपका हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का मल्टीपल कर दीजिए, माइनस का x हो जाएगा या एक्स टी या टी एक्स और हो जाएगा प्लस ए का क्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये एक्स वाले को और उसको वाई हो जाएगा प्लस आपका एक्स टी हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 2 प्लस ए का क्यू। आपका क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका स्लोप आपका क्या है m इक्वल आपका, अगर बात करते हैं m अगर लेते हैं m फॉर्म में लेते हैं इसका आपका है, ठीक ध्यान दीजिएगा, ये आपका t है, स्लोप अगर m है आपका इक्वल माइनस का क्या है, ठीक है, जहाँ पर आपका t है वहाँ पर माइनस m, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करके ध्यान दीजिएगा स्लोप फॉर्म में निकाल सकते हैं। स्लोप फॉर्म क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं आपका, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स टी को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसफर कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वाला जो पॉइंट है आपका वाई इक्वल हो जाएगा माइनस प्लस और प्लस ए रखी हुई, यहाँ जहाँ पर आपका माइनस टी है वहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस टी के स्थान पर आपका एम रख दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गया ना, माइनस टी के स्थान पर एम रख देंगे, आपको हो जाएगा वाई इक्वल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका, या तो माइनस टी है वहाँ एम रख दीजिए, बात जो भी समझ में आए कर लीजिए जाएगा, और आपका माइनस का हो जाएगा 2m और माइनस का ए एम का क्यू हो जाएगा। ये आपका क्या है स्लोप फॉर्म में पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसका जो आपका स्लोप होगा, इसका जो आपका स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप होगा m इक्वल माइनस का, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, तो हम क्वेश्चन लगाएंगे, दोनों तरह से आपको प्रूफ करके दिखा दिया गया। एक मेथड और है इसका प्रूफ करने का, पहले समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो ओके करिए। लॉन्ग क्यों गया है, ये सब टेंजेंट लिखने के वजह से, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका इक्वेशन अभी लिख कर दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना, ओके करिए, अगर नोट कर लिए हैं आप लोग तो ओके करिए। आप लोग को कोई चीज़ रटना नहीं है, उसे समझते हुए तो मेमोराइज करना। सभी लोग नोट कर लिए, तो हम कंक्लूजन दे रहे हैं अभी, कंक्लूजन दे रहे हैं एक जगह, आपका अभी बताए थे कि क्या बोला हम लिए स्टैंडर्ड पैराबोला है एक्स टेंजेंट रखिए हम,
नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या किया गया? क्या किया गया आपका? ठीक, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अभी सुनो, इसका इक्वेशन आपको बताए थे, क्या होता है आपका? वाई इक्वल, वाई इक्वल एक्स आए थे, इसका जो स्लोप आया था, ठीक है, इसका स्लोप एम इक्वल क्या है आपका? 1/t का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल आपका माइनस का स्लोप एम इक्वल माइनस का टी हो जाएगा। इसका इक्वेशन आपका पॉइंट लेते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, और आपका ये आपका जो पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ए का स्क्वायर कामा 2, ये पॉइंट फॉर्म में अब टेंजेंट आपका इस तरह से आपका इक्वेशन और एक और होता है पॉइंट फॉर्म में, y1 इक्वल आपका x प्लस x1 होता है। इसका स्लोप जो होगा आपका, इसका स्लोप आपका होगा बाई y1 होगा, बाई y1 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी दिखे थे पॉइंट फॉर्म में, नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? y माइनस y1, पॉइंट आपको दिया है, पॉइंट आपको दिया है y x1 y1 है, इक्वल आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप इस फॉर्म में, इसका स्लोप जो होगा आपका फॉर्म में क्या हो जाएगा? माइनस y1 बाई ये हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप, तो आपका हो जाएगा -y1 बाई ये हो जाएगा, और आपका हो जाएगा x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन। इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को अदर टाइप से भी डिफरेंशिएट क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है। अब पॉइंट फॉर्म में देखिए, पॉइंट फॉर्म में आप उस पैरामेट्रिक फॉर्म में देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप आपका माइनस का टी, और आपका पॉइंट दिया आपका y माइनस 2 टी, y1 का मान है आपका इक्वल हो जाएगा माइनस का टी, आपका हो जाएगा x माइनस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल आपका माइनस टी एक्स, और आपका प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो y इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का टी एक्स प्लस का ये हो जाएगा 2 प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। का जो स्लोप है आपका, का जो स्लोप आपका लिखे क्या, यम इक्वल माइनस का टी, यम इक्वल माइनस का टी लिखे आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्लोप पर आपका इस फॉर्म में होता है, आपका स्लोप फॉर्म में होता है, उसी का जो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में भी स्लोप भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्लोप फॉर्म में जो होगा आपका फॉर्म में इक्वेशन आप जो नॉर्मल होगा आपका स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, यम के स्थान पर क्या रखिए, रख दीजिए तो माइनस टी, एम इक्वल माइनस टी स्थान पर माइनस टी रख दीजिए, आपका y इक्वल हो जाएगा आपका x, आपका हो जाएगा पुनः माइनस का 2m माइनस का m का क्यूब हो जाएगा, m का, ये आपका 3 इक्वेशन है, को प्रूव कर दिया गया है। इसको हम एक बार और प्रूव करेंगे इस हमको, ठीक, तो नोट कर लीजिए आप लोग एक जगह, ठीक, फिगर को अच्छे से समझ लीजिएगा। तब ये जो आपका ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये दोनों जो आपका कब कंडीशन लागू होगा, जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पर लाइज करेगा। दोनों कब करेंगे हम, जब ये पॉइंट क्या करेगा, इस कर्व पर लाइज करेगा, तब हम ये यूज करेंगे। तो फॉर्म में तो जगह से भी ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंट को इसको कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये जो कब करेंगे हम, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका x1 y1 या 8 का स्क्वायर जब इस पर लाइज करेगा, इस कर्व पर, इस नॉर्मल पर लाइज करेगा, तब यह फॉर्म हम यूज करेंगे, तब डायरेक्ट यूज करेंगे। अन्यथा हम पहले चेक करेंगे कि ये पॉइंट कर्व पर लाइज कर रहा है कि नहीं लाइज कर रहा है। ओके करिए, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सेकेंड में क्यूब रहेगा, क्यूब मल्टीपल करेंगे हो जाएगा, ठीक है, ये टी से मल्टीपल करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्या है, ठीक है, कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना?
जब मल्टीपल करेंगे माइनस टी से तो अब क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओके। माइनस टी से मल्टीपल करेंगे तो आपका माइनस टी एक्स हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा ए टी का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका अभी कर्व था, आपका वाई स्क्वायर इक्वल क्या था, 4ax था। एट पॉइंट आपका पॉइंट है आपका x1 y1 है, 1 y1 है। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, क्या निकलना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2y पाई बाई डी एक्स, डी एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका क्या हो जाएगा 4, आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा तो डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1 पर जो पॉइंट निकालेंगे तो आपका जो y1 के स्थान क्या रख देंगे, y1, y के स्थान पर y1 रख देंगे तो आपका 2 हो जाएगा अपान के y1 हो जाएगा, होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया और a बचा है, और y के स्थान पर y1 पॉइंट को पुट कर दो। इक्वेशन आप ये आपका क्या, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो आपका आया है क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आसानी से निकाल सकते हैं इसका रिवर्स करके। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका क्या होता है, आपका माइनस का 1 बाई एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1 पर, ठीक है, उस पॉइंट का स्लोप होता है। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से, हम आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई क्या है आपका ए बाई y1 है, बाई y1 ऊपर जाएगा तो आपको हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका माइनस y1 अपान के ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम आसानी से जी, निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है, आप नॉर्मल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल आपका माइनस का y1 अपान के 2 x माइनस x माइनस 1, आपका x1 है, आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब पॉइंट फॉर्म में अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना है तो इसका पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट होता है आपको वही बताएं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, का स्क्वायर 2a होता है, यही में वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, y प्लस एक्स या एक्स टी आपका प्लस इक्वल हो जाएगा, आपका ए टी प्लस ए का क्यूब। अब जहाँ पर टी है एम वैल्यू पुट कर दीजिए, स्लोप फॉर्म आ जाएगा तो y इक्वल हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस माइनस का 2m माइनस का ए एम का क्यूब हो जाएगा। आपको सब प्रूफ करके दिखा दिया गया है ना। ये आपका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा एम इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का टी माइनस का, ये आपका स्लोप ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म में स्लोप ऑफ है, ठीक है, ये सब प्रूफ करके दिखा दिया गया फर्स्ट में तरीके से करके दिखाया गया। पूरा कॉन्सेप्ट का अगर क्लियर कर लेंगे तो नॉर्मल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लगा सकते हैं, नॉर्मल से जितने आएंगे अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। समझ में आ रहा है क्या जी, समझ में आ रहा है, यहाँ तो उम्मीद आना चाहिए। यहाँ प्रयास बहुत ज़्यादा रहता है कि आपको, ट्रिक बहुत है, बहुत ज़्यादा मेरे पास ट्रिक है। एक ट्रिक अगर आपको क्वेश्चन में, बात समझ में आ रहा है ना, एक क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से अगर सॉल्व कर लें तो आपका अगर 5 सेकंड में अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके पास 55 सेकंड 5 सेकंड बचेगा एग्जाम के दृष्टि। अगर हमारा ट्रिक, अगर एक क्वेश्चन हमारा ट्रिक फुल रहता है, अननेसेसरी नहीं रहता है, बहुत ही यूज रहता है। ठीक है, यूट्यूब पर पढ़े हैं ये वीडियो, आप लोग ओके करिए, ये ओके करिए, हम आगे बढ़ें, यही चीज़ दें आपको, ओके करिए।
तो हम जितने फॉर्म है पैराबोला के 4 फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें वाई स्क्वायर इक्वल, ठीक, चारों फॉर्म का हम बात करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ay, ठीक है। आपका जो चारों फॉर्म है, चारों फॉर्म में हम नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे। चारों फॉर्म में हम आप नॉर्मल देखेंगे। अब आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे कैसे इसको ट्राइज किया जाएगा। प्रूफ करके तो दिखा दिया मैंने, अब इसे अब एक टेबल के माध्यम से ट्राइज करिएगा आप लोग, यही से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इस कॉन्सेप्ट से, नॉर्मल के कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी का वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। नोट करके लिख आपका रिमार्क्स करके, रिमार्क्स में आप नॉर्मल था स्लोप फॉर्म में, नॉर्मल स्लोप फॉर्म इन फॉर्म, ठीक। स्लोप फॉर्म में जो आप नॉर्मल था y इक्वल एक्स माइनस का ए एम माइनस का ए एम का क्यूब था, है ना। नॉर्मलिटी का कंडीशन है आपका, अगर पैराबोला आपका पैराबोला इफ यदि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल एक्स हो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आपका वाई इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल एम एक्स नॉर्मल है, इसका ए नॉर्मल है, ये आपका क्या है नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल कंडीशन जब कंपेयर करेंगे दोनों को तो आपका आएगा एक कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी को आता है नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी माइनस का ए एम का क्यूब, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो ये कंडीशन डायरेक्ट आपका LT 2000, ठीक है, ये जो कंडीशन है आपका पूछ लिया गया है, ठीक है ना। कंडीशन डायरेक्ट पूछा गया आपका LT में, 2018 में पूछा गया। तो आपके रिजल्ट है पैराबोला के, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 2018 में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी रिजल्ट हैं पैराबोला के, ठीक है। क्वेश्चन तो इजीएस्ट रूप में बनते हैं, बट लेकिन जो कंडीशन है टेंजेंसी का कंडीशन है, नॉर्मलिटी का कंडीशन है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आपका ये देखिए 18 में 2018 में पूछा गया, भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम देखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम देखेंगे, अगर नोट कर लिए हैं तो हम हटा रहे हैं इसको। हटा दें, नोट हो गया। कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो आपका पैराबोला है, यहाँ से आपका LT के लिए बहुत ही यूजफुल हो, सर्कल आपका ये टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आपका नॉर्मल का इक्वेशन हेडिंग डालेंगे आप लोग, टेबल बनाएंगे इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपका, नॉर्मल सभी फॉर्म देखेंगे ऑफ नॉर्मल, पैराबोला या ऑफ पैराबोला फॉर्म है इसकी, सब देखेंगे फॉर्म, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्म है आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, यहाँ पर लिखिए ऑफ पैराबोला, जगह लेकर बनाकर लिखिए पैराबोला ऑफ पैराबोला। फर्स्ट कॉलम होगा आपका, फर्स्ट कॉलम होगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, यहाँ पर सेकेंड वाला कॉलम रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, एट या कर सकते पॉइंट फॉर्म। पॉइंट जो आपका रहेगा आपका x1 y1 रहेगा, कॉलम में आपका सेकंड कॉलम में पैरामेट्रिक, इस पैराबोला का जो भी पैराबोला होगा उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। क्या होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरा कोऑर्डिनेट, चारों फॉर्म का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आएंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म, फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब लास्ट आपके फिर आएगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। उसके बाद आइए इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म ठीक है, स्लोप फॉर्म में। इसके बाद आ गई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता रहे थे बार बार स्पर्श बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। उसके बाद कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी की बात करेंगे, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी एक ही जगह आकर सब कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ठीक है, जो भी टेबल हो इसको अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। टेबल बनाइए, लगभग में आपका पहला जो पैराबोला होगा, आपका पैराबोला जो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4 बताए थे, प्रूफ करके दिखाए थे, इस फॉर्म में होगा तो अब जो नॉर्मल होगा आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समझाएंगे, याद करने का भी तरीका बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका हो जाएगा y माइनस y1 होगा आपका, ऊपर y माइनस, अगर प्लस वाला है तो माइनस होगा, ठीक है, और जो पॉइंट होगा ऊपर रहेगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस रहेगा, और पॉइंट जो रहेगा ऊपर रहेगा आपका, जो आपका हाफ लेटस रेक्टम, हाफ लेटस रेक्टम मतलब होगा इसका हाफ, ठीक है, वो आपका नीचे रहेगा, और x माइनस एक्स, एक्स माइनस क्या होगा आपका, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला रहेगा, y1 अपान के उल्टा, जस्ट y1 अपान के y2, y1 अपान के 2। अब क्या करें, पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका आपको बताए थे, आपका क्या होता है, स्क्वायर कामा 80 होता है, स्क्वायर कामा 280 होता है। अब इसे अगर पॉइंट अगर बात समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हम एक नियम बता रहे हैं, अगर ये आपका पॉजिटिव है ना तो आपका क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, y के फॉर्म में पहले y स्क्वायर इक्वल अबाउट एक्स एक्सिस से y स्क्वायर है, ठीक है, y में क्वाड्रेटिक y आपका होगा, ठीक है, प्लस का होगा आपका, प्लस का होगा आपका x या एक्स टी, एक्स टी आपका एक्स का, ध्यान दीजिएगा ए अब एक्स से, ये आपका हो जाएगा वाई प्लस एक्स टी, इक्वल होगा आपका, क्या होगा, इक्वल होगा ए टी का, सॉरी आपका हो जाएगा ए टी प्लस का क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब ए आपका पॉजिटिव वाला है ना, तो ये इसमें पूरा पॉजिटिव रहेगा, वाई प्लस एक्स टी इक्वल टू ए टी प्लस ए टी का स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हर सिचुएशन में जैसा पैराबोला हो, आपका निगेटिव वाला हो या तो पॉजिटिव वाला, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव कहाँ पर होगा, जब निगेटिव वाला आएगा तो यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। अब स्लोप फॉर्म में इसका देखेंगे, स्लोप फॉर्म में आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में y इक्वल होगा आपका, y इक्वल mx माइनस का 2am होगा, माइनस का am का क्यूब होगा, am का क्यूब होगा, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा इक्वल m इक्वल माइनस टी होगा, इसका जो स्लोप होगा m इक्वल माइनस का होगा, ठीक है। और आपका स्लोप फॉर्म में y इक्वल mx माइनस 2am माइनस का am का क्यूब होगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है हमें ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, जो t है, ठीक है, जहां पर t है वहां पर माइनस m रख दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर आपका t है वहां पर माइनस m रख दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। रखिए t के स्थान पर माइनस m रखेंगे तो आपका a m स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस का a m हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया इतना, माइनस का 2am हो जाएगा, और कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी जो होगी आपका यही है आपका, माइनस का 2am माइनस am का क्यूब जो होगा आपका सी इक्वल, ये क्या होगा, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी है
कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी माइनस का m माइनस का a का क्यू a m का क्यू, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी पहले वाला पहला पैराबोला जो हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक, आपका ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रूफ होगी माइनस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब सेकेंड की बात करें, सेकेंड की बात है आपका है वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ax, थोड़ा सा नीचे कराएंगे इस पर। वाई स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a। जब ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा। इसका इक्वेशन होगा पॉइंट फॉर्म में y माइनस वाई वन इक्वल होगा y1 अपान के a x माइनस x1, प्रूव करके भी देखा गया है। ठीक है, आपका पॉइंट इसका स्लोप फॉर्म होगा। ठीक है, इसका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर कामा 2 माइनस का 80 का स्क्वायर कामा 280। ये पॉइंट जो होगा इस पर लाइज करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गया। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो क्या करना है आपका, जहां नेगेटिव है ना तो आपका नेगेटिव हो जाए, क्या वाला नेगेटिव हो जाए, वाई माइनस, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। ठीक है, वाई माइनस एक्स टी होगा, वाई माइनस एक्स का इक्वल आपका होगा, इक्वल होगा आपका 280, यह वाला ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, 280 प्लस का 80 का स्क्वायर प्लस का 80 का क्यूब का, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, वाला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होगा दोनों। ठीक है, जो राइट साइड है हमेशा पॉजिटिव होगा आपका 80 का क्यूब का। समझ में आ गया। इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, m इक्वल का स्लोप जो होगा m इक्वल टी, जहां पर वहां पर m वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करके m वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन आप नॉर्मल जो होगा स्लोप फॉर्म में y इक्वल होगा mx, आपका तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो सब में पॉजिटिव ही वाली वैल्यू होगा आपका, प्लस 2am प्लस का एम क्यूब। बात समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब आगे अब क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने के लिए के स्थान पर क्या रख दीजिए, m रख दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर m रखेंगे तो आपका ऑलरेडी माइनस है, माइनस होगा, a होगा, m के t के स्थान पर m रखेंगे तो बार हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 2m। आपको क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। अब कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी जो होगी होगा आपका 2m प्लस का एम क्यूब, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। रखना कुछ नहीं है, बस समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए वाला अगर चीज पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको अच्छे से पता है, इन केस आप पैरामेट्रिक फॉर्म में तो आप को भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है तो आपका ये पॉजिटिव होगा, पूरा ये पॉजिटिव होगा, ये इधर का सब पॉजिटिव रहेगा, बस चेंज क्या होगा आपका ए वाला नेगेटिव, और एक्स वाला आ जाएगा तो एक्स और वाई के स्थान पर चेंज कर दीजिएगा। अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, अभी दिखा रहे हैं हम। ये वाला ये वाला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। ठीक है, बस क्या किया गया है, एक्स के स्थान पर वाई को चेंज किया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक्स के स्थान पर वाई को चेंज किया गया है। ठीक है, बाकी तो इक्वेशन आपका यही रहेगा, बट लेकिन इसमें चेंजिंग होगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो होगा आपका इक्वेशन आप नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, वाई माइनस वाई वन होगा, वाई माइनस वाई वन होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऑलरेडी होगा, ये अपान के x1 होगा और x माइनस x1 जो पॉजिटिव होगा इसमें बस चेंज कर दिया गया है, उलट दिया गया है। ठीक है, एक्स वाई को उल्टा गया है तो इसको भी उलट दिया गया है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे आपका इसका स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएट करके तो आपका ये आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई को चेंज किया गया ना, तो ये आपका x1 है या y1 है तो इसको भी तो चेंज कर दीजिए। अगर पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव वाला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, 280
कामा ए टी का स्क्वायर, ये आपका जब चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा जो आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax था, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या था, ए टी का स्क्वायर कामा 2a था। जब एक्स वाई को चेंज किया गया है आपस में तो ये भी तो चेंज होगा, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, आपका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आसानी से मिल जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करिए, ठीक है, रटने का जरूरत आपका हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या आते हैं आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में अब एक्स वाई को चेंज किया गया ना, उस पहला वाला था, तो एक्स वाई को जब चेंज करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस का टी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई टी या टी वाई हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा, ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2a t का स्क्वायर ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा हमेशा सब में, ए टी का क्यू ये हमेशा रहेगा, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। और बात करें पैरा इसमें इसका स्लोप जो होगा आपका, इसका स्लोप, इसका जब स्लोप लिखें हम क्या हो जाएगा, स्लोप का एम इक्वल माइनस का 1/t, माइनस का 1/t, इसका जो स्लोप होगा इसको एक्स को इधर लाइए और टी से डिवाइड कर दीजिए, इधर आएगा एक्स निगेटिव हो जाएगा, टी से डिवाइड करेगा तो 1/t हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पर जहाँ पर आपका, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से, जहाँ पर टी वहाँ पर 1/m रखिए या तो 1/t आपका आ जाएगा फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन नॉर्मल y इक्वल हो जाएगा आपका mx, तो ऑलरेडी ऐसे रहेगा, x तो ऑलरेडी ऐसे रहेगा, ठीक है, सब में mx ऑलरेडी ऐसे रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो आपका, ठीक है, वो जहाँ पर 1/t है, टी से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो टी वाला ये आपका सॉरी यहाँ पर हम नहीं वाला नहीं है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब टी से डिवाइड किए हैं, इसको टी से जब डिवाइड करेंगे टी खत्म हो जाएगा, टी से खत्म हो जाएगा, बचेगा ए वाला टी, तो एक टी बचे, टी स्क्वायर बचेगा, टी से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा ए आपका होगा प्लस का ए का ए एम स्क्वायर होगा, ए एम स्क्वायर, देख लीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, ए बाई होगा, ठीक है, ए अपान करेंगे ना, ए के स्थान पर 1/m रख रहे हैं, स्थान पर हम 1/m रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा आपका बाई एम, वाई इक्वल एम एक्स प्लस 2a प्लस ए बाई एम स्क्वायर प्लस ए बाई एम स्क्वायर, ठीक है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म निकालना है, जहां पर आपका t है वहां पर क्या रख दीजिए, माइनस का 1/t, माइनस का m 1/m, ठीक है, t के स्थान पर क्या रखिए, जब सॉल्व करेंगे हम आसानी से क्या आएगा आपका, आ जाएगा 1/माइनस का m आएगा ना जी, जहाँ पर t है वहां पर रख दीजिए वैल्यू, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा माइनस का 2a/m, 2a/m, और यहाँ पर रखेंगे जब वैल्यू तो आपका a/m स्क्वायर होगा, a/m स्क्वायर, ठीक है। आपका जो आपका पॉइंट ऑफ कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी जो होगी सी इक्वल जो कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी होगी आपका प्लस बाई एम, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। एक लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला, लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला आपका है एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a/y, माइनस का 4a/y है, का जो इक्वेशन होगा इन पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 होगा इक्वल आपका 2a, ऊपर होगा आपका x1 होगा, ठीक, 2a अपान के x1 होगा, a अपान के x1 होगा, और आपका हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1 होगा, और इसका जो आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें आपका 2 होगा माइनस का ए टी का स्क्वायर, माइनस का ए चेंज किया गया है, ठीक है, एक्स और वाई के स्थान पर बस चेंज कर, वाई स्क्वायर वाला है नेगेटिव वाला या निगेटिव वाला है, तो बस इसको क्या किया गया, कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया गया, जब एक्स वाई को चेंज कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर देंगे आपका ये आ जाता है, ठीक है।
अब आइए यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव वाला ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस टी वाई इक्वल आपका 2 a t तो ऑलरेडी पॉजिटिव सब रहेगा, ये सब ऐसे रहेगा, सब में ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या है आपका, तो ध्यान दीजिएगा कि वाई को इधर लाइए और बाकी इसको इधर लाइए, तो ये दोनों निगेटिव आएगा, ये दोनों निगेटिव आएगा, टी से डिवाइड करेंगे तो इसमें टी कम कैंसिल हो जाएगा, इसका जो स्लोप होगा आपका, इसका स्लोप होगा एम इक्वल जो होगा आपका 1/t होगा, क्या होगा 1/t इसका स्लोप होगा, एम इक्वल 1/t होगा। तो यहाँ पर जब टी से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये टी कैंसिल होगा, इसमें रहेगा नहीं, अब इसमें टी बचेगा, ए टी का स्क्वायर होगा, ठीक है, का स्क्वायर होगा, तो आपका जो स्लोप फॉर्म में होगा वाई इक्वल होगा आपका एम एक्स होगा, और ये सब निगेटिव हो जाएगा, इधर जाएगा ना जी, तो ट्रांसफर एक पॉजिटिव बनाइए इसको, आपका निगेटिव जाएगा, माइनस का यहाँ आपका ये भी माइनस हो जाएगा ए बाई बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर बात समझ में आ गया हो तो आप पॉइंट ऑफ कंटेक्ट लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या होगा, जहाँ पर आपका टी है वहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो आपका हो जाएगा बाई एम हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी बाई एम का स्क्वायर हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो जाएगा, और सी कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी पर आपका हो जाएगा, पर आपका माइनस आपका कंप्लीट हो गया पूरा नॉर्मल, ठीक है, ये पूरा नॉर्मल कंप्लीट, चारों फॉर्म दिया गया आपका, एक बेहतरीन तरीके से दिया गया कैसे याद करना है, समझना है। ओके, नोट करके ओके करिए, नोट करके ओके करिएगा आप लोग। क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसी समय प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, सही रहेगा, समय प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, सही रहेगा। ओके हो गया, सबको समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस कुछ नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, हम जितना समझाएं उतना ही बस करिए आपका। हम समझा रहे हैं उतना समझिए, ये आपका जो पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, पहला पॉइंट फॉर्म में आपका क्या है, जो आपका y1 जो होगा आपका ऊपर रहेगा, और 2a जो इसका सेमी लेटर रहेगा वाई वाला कंडीशन में, वाई वाला कंडीशन में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, वाई वाला कंडीशन में y1 आपका पॉइंट जो रहेगा ऊपर रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है, और एक्स वाला कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा, सिमिलेटर से ऊपर रहेगा, सिमिलेटर से ऊपर रहेगा, और आपका जो आपका पॉइंट रहेगा नीचे रहेगा। आपका बात करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के, आपके इसको देखना ही पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर वाई वाला कंडीशन है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए टी का स्क्वायर कामा ए टी होगा। अगर एक्स में आएंगे, जब एक्स वाला बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर वाई को चेंज किया गया है, एक्स के स्थान पर वाई को सिर्फ रिप्लेस किया गया है, यहाँ पर देखिए जहाँ वाई है वहाँ एक्स रख दीजिए, और जहाँ वाई एक्स है वहाँ रख दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4ay हो जाएगा, ठीक है, 4ay हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लीजिए, कर लीजिए इसका पैरामीटर कोऑर्डिनेट, एक्स के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर वाई एक्स कर लीजिए, तो जाएगा एटी का स्क्वायर, कुछ रखना नहीं है, बस समझना है, अगर समझ लिए तो हो जाएगा। अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में क्या ध्यान, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला है तो सब पॉजिटिव होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, 280 प्लस 80 का क्यूब सब हमें पॉजिटिव होगा, अगर वो निगेटिव है तो सिर्फ आपका निगेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ पर निगेटिव चेंज होगा। अब ठीक है, अब ये पैरास्लोप फॉर्म में तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कंडीशन को रखकर समझ करते हैं, क्वेश्चन है, टाइम हो रहा है, क्वेश्चन देख, कुछ क्वेश्चन देख, the equation of normal, the equation of normal at the point
1, 1, 1, 1 to the parabola y square equal 4a 4 x लिख x और पॉइंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, या तो ऐसे 4 कर लीजिए, ठीक है, 4 कर लीजिए, 4 4 और यहाँ पर आपका पॉइंट को 2 1 2 कर लीजिए, पॉइंट आपका है 1, 2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सब चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं आपका, चाहे आपका पॉइंट फॉर्म में निकालिए, या तो आपका स्लोप फॉर्म में निकालिए, या तो इसे डिफरेंशिएट करके निकालिए, चाहे जैसे निकालिए। आपको 3 मेथड दे रहे हैं, ठीक है, आपको 3 मेथड दे रहे हैं स्लोप निकालने के लिए, इसका आप नॉर्मल निकालने के लिए। ये पॉइंट पहले देखिए, चेक करिए, पॉइंट जो आपका इस पर लाइज करा है ना, पॉइंट आपको इसमें सेटिस्फाई कराइए, आपका 2 का बार करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 y का मान है आपका 2 है, तो y 2 का बार करेंगे 4 हो जाएगा, और x का मान 1 है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉइंट इस पर लाइज कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये शब्द आप पॉइंट फॉर्म में या तो पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी निकाल के दिखाएंगे आपका। आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, जब आपका वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4ax था, तो आपका अब नॉर्मल जो था आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन पर आपका माइनस वाई वन अपान के 2 x माइनस x1 था, ठीक, आपका x1 y1 क्या है, x1 और y1 क्या है आपका पॉइंट है, ठीक है, वैल्यू रखिए आपका y माइनस 2 पर आपका हो जाएगा माइनस का 2 अपान के 2 a का है, इसके यहाँ पर a का मान क्या है 1 है, आपका 1 है ना, a का मान 1 है, आपका 1 हो जाएगा, और x माइनस x1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा इक्वल आपका माइनस का x प्लस 1 हो जाएगा, इधर लाइए प्लस y हो जाएगा इक्वल 3 हो जाएगा। ये आपका क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पॉइंट फॉर्म में निकाला गया है। स्लोप फॉर्म अब तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी देख सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये आपका पहला मेथड है, इसका पहला मेथड है ये आपका, ठीक, ये आपका मेथड 1 है, क्या है मेथड 1। मेथड सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर मेथड सेकंड देख लीजिए, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड क्या है कि आपका जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है, 4ax है, 4ax एट पॉइंट आपका पॉइंट दिया आपका 1 1 दिया 1 2 दिया, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका 2y हो जाएगा, dx ऑफ y इक्वल आपका 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, dx ऑफ y इक्वल आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा, dx ऑफ y एट पॉइंट, पॉइंट है आपका 1 2 2 रखिए, तो y का मान है तो 2 हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका स्लोप आप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंसी, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट आया अभी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, ठीक है, तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका y माइनस y1 y1 की वैल्यू रखिए यहाँ पर, y1 की वैल्यू क्या है आपका 2 है, ऊपर हो जाएगा -1 हो जाएगा, x माइनस 1 x1 का मान 1 है, इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे आपका यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, तो हो जाएगा y माइनस हो जाएगा माइनस को 1 को मल्टीपल करेंगे माइनस हो जाएगा +1, और इधर x को लाइए 2 को इधर लाइए, x प्लस वाई इक्वल 2x नहीं आएगा दिलीप जी, 2x कहाँ से आ रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल 4 कहाँ से आ रहा है, दिलीप जी 2x प्लस वाई इक्वल 4 कहाँ से आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल 3 आ रहा है, दोनों सिचुएशन देखा गया इसका। एक और मेथड बता दे, मैं एक और मेथड बता दे रहा हूँ, क्या परेशान हो, हमारे पास एक क्वेश्चन को लगाने के 5 तरीके रहते हैं, मेथड बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं, आप लोग से कहते हैं कि अगर वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितना
आप लोग शेयर करेंगे उतने आप लोग को बेस्ट कंटेंट और देते भी है, ठीक है। आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमारे साथ भी थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग एक्टिव रहिए। राजेश जी, ठीक है, ठीक है? राजेश जी समझ रहे हैं ना बात? क्या जी, चलिए एक मेथड और दे दें, मेथड दे दें कि आगे बढ़ें? क्या जी बताइए। ये यूनिक प्लेटफॉर्म है पूजा जी, ठीक है, जहाँ पर हर डाउट को क्लियर किया जाता है, हर टाइप के क्वेश्चन बताए जाते हैं, चाहे आपका राजस्थान का हो, चाहे आपका एलटी का हो, चाहे टीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, या आपका या आईटी का क्वेश्चन भी हो, इसका क्वेश्चन हो, सब बताया जाता है। आगे बता, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नया लेते हैं, कुछ क्वेश्चन तेजी से बढ़ते हैं आगे। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, हुज ऑर्डिनेट, हुज ऑर्डिनेट इज 12, ऑर्डिनेट आपका 12 दे दिया। चलिए ठीक जी, आगे बढ़ गए हैं। जी पैराबोला, ऑर्डिनेट का मतलब दिया वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि आपका कोटि वाई का कोऑर्डिनेट है, वाई की वैल्यू पॉइंट फॉर्म में है, पॉइंट है, वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट करा ना एक, वाई स्क्वायर वाई की जो वैल्यू, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉइंट बिना निकाले भी निकाल, आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वो कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी आपका 24, एक्स की जो वैल्यू आएगी 20, पॉइंट मिल गया, पॉइंट, तो हम इक्वेशन आप नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा वाई माइनस, ग्रुप भी चाहिए ना, पॉइंट फॉर्म में आपका हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, माइनस वाई 1 का, वाई 1 जो होगा आपका वाई 1 12 हो जाएगा, और अपन के वैल्यू जी अब डाल सकते हैं हम, कंपेयर करके, कंपेयर किसे करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल 4a, कंपेयर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4a इक्वल आपका 6 हो, वैल्यू जो आएगी 6/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे 3/2 होगा, क्या होगी 3/2 होगी, कर दीजिए, आपको अभी बताया था ना, तो आपका था वाई माइनस वाई 1 इक्वल माइनस का वाई 1 अपान के 2, आए थे ना नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन, आपका माइनस का एक्स माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका x1 जो होगा आपका निकाले ना वैल्यू, x1 y1 का मान निकाल लिया, पॉइंट सॉल्व करिए, y माइनस कल आपका हो जाएगा माइनस, जाएगा आपका हो जाएगा 4x प्लस वाई, कल आपका 100 आपका और अच्छा हाँ राजेश जी, क्या जी समझ, अगर समझ में आ गया तो सब समझ आ, पर ओके करिए सभी लोग।
ऐसे ऐसे लगाए हैं, ऐसे ही लगाए हैं, हाँ लगाए हैं दिलीप राजेश जी, नोट भी करते रहिए आप लोग, ऐसे ही लगाए हैं कि और कोई मेथड? राजेश जी, राजेश जी स्टार्टिंग से क्लास ले, और कोई फार्मूले से कहीं भी पढ़ेंगे, बस यही आपको मेथड आपको बताए थे ना जी। नॉर्मल इन पैरामीट्रिक, आपका पैराबोला आपका और ए नॉर्मल जो पैरामीट्रिक आपका है ना आपका, आपको बताए थे अभी, ग्रुप था इसका, चलो आपका क्या है ना, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है जी, वाई कोऑर्डिनेट है आपका, वाई कोऑर्डिनेट का पैरामीट्रिक है ना, का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है आपका का स्क्वायर कमा 2 का है, या वाई कोऑर्डिनेट दिया है कि ऑर्डिनेट दे दिया, ऑर्डिनेट है क्या है आपका, आर डी आपका क्या है, अब सीसा है ठीक है, सीसा है आपका, ठीक है, बात समझ में आ गया। ए की वैल्यू अभी निकाले हैं आपका, निकाले हैं 3/2 3/2 क्या होगा आपका, इक्वल आपका 12 होगा, 3 आएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, ठीक 4 आ जाएगी, आ गई, अब वैल्यू आ जाएगा, आई हो जाएगा, हो जाएगा, क्या है आपका 2 है, और टी की है 4, और प्लस 4 का क्यूब करेंगे 30, आगे सॉल्व करिए, वाई प्लस एक्स कल आपको हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस जाएगा आपका 4x प्लस आई इक्वल 108, हम यही बना देते हैं, क्या रहता है कि हम कहाँ से कहाँ, क्लास मेरा आप लोग क्वेश्चन आज करा देंगे, प्रैक्टिस तो हो जाएगा बढ़िया, ठीक है अच्छे से हो जाएगा प्रैक्टिस, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं तेजी से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाला, ये वाला समझ में आया, समझ में आ रहा है संजय जी, हम भी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला ऑफ नॉर्मल, क्या बोला, क्या बोला आपका गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x विच इंक्लाइंड काइंड काइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल 45, पैराबोला है उसका नॉर्मल फाइंड आउट करना है, जो आपका नॉर्मल है ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ 45 अंश का एंगल बना, बात समझ में आ गया, पैराबोला है,
वाई स्क्वायर इक्वल 45 का जो नॉर्मल इस पर ट्राई किया जाएगा, नॉर्मल टेंजेंट ट्राई किया जाएगा कितना 5 का, ये रफली ग्राफ है 45 का, मतलब कि इसका स्लोप फाइंड आउट हो गया, इसका स्लोप हमें क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। स्लोप है इसका m इक्वल tan थीटा होता है ना जी, अगर आपका है 5 है इक्वल 1 हो जाएगा। m की वैल्यू जो आ गई हमें क्या मिल गया, m की वैल्यू आप नॉर्मल निकाल सकते हैं इन स्लोप फॉर्म में। y इक्वल मार्क क्या होता है mx माइनस का 2m माइनस का a का क्यूब। तेज होगा तो आप लोग बोलिएगा, तेज होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना, अगर तेज हो रहा है तो बोलिए। यहाँ से आपका कह रहा है क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि एक पैराबोला आपका वाई स्क्वायर 4x है, का नॉर्मल हमें नोट करना है, तो नॉर्मल इस पर ड्रा किया जा रहा है, पैराबोला का नॉर्मल ड्रा किया जा रहा है, वो एक्स के साथ 45 का ये बना रहा है, तो एंगल आ रहा है एक्स के साथ, तो आपका स्लोप मिल गया, आपका फाइंड आउट किसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एक अब एक क्या है पर वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4x है, क्या है 1 है, ये क्या है पर शेयर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल 4a, ऐसे ए का मान क्या है 1 है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एम का मान 1 है, ए का मान 1 है, तो एक्स हो जाएगा -2 हो जाएगा एक्स। आगे बढ़े और देखते हैं, थोड़ा सा करिए, टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, पी बाई क्यू भी कराएंगे, 3 क्वेश्चन पी बाई क्यू भी करा दें, आज खत्म, कल कराएं, कल करा देते हैं, और कराते हैं, फिर करा दें। अभी हर 10 तो नहीं पाएगा, टाइप हर टाइप का क्वेश्चन बताना चाहते हैं बता देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको पढ़ना है तो प्रैक्टिस करिए टाइप का क्वेश्चन, रहने देते हैं फिर जी, ठीक है, कल सीटेट का एग्जाम है, हाँ सीटेट का एग्जाम है, एग्जाम भी दी पढ़ाई भी कल, कल तो संडे है, कल तो संडे है, अब मंडे क्लास चलेगा आपका, मंडे से जैसे ही स्टार्ट करेंगे इसको खत्म कर करा देंगे, तो आप लोग लाइक कमेंट करिए, आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाए, लाइक करिए शेयर करिए, क्या समझ आना, शेयर करने को क्या जी, क्या जी, ठीक है, क्या समझ आ रहा है ना, ठीक है, आप लोग सभी लोग से करें, ट्राई भी करिए।